टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है। सो ऑपरेशंस मैनेजमेंट रिफर्स टू द सिस्टमैटिक डिजाइन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस that transform inputs into services and products for internal as well as external customers। ठीक है, अब ये तो मैंने अभी डेफिनेशन पढ़ दी। ठीक है, अब हम इसको कीवर्ड्स में ब्रेक कर लेते हैं, तभी ये डेफिनेशन हमें समझ में आएगी। मींस हम इसको पार्ट में कवर करते हैं। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, ऑपरेशंस मैनेजमेंट रिफर्स टू। ठीक है, क्या रेफर करता है ये? सिस्टमैटिक डिजाइन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, मींस ये सिस्टमैटिक डिजाइन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस क्या है? ये मैनेजमेंट को डिफाइन कर रहा है, ना कि ऑपरेशंस को। ठीक है, सिस्टमैटिक डिजाइन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस किसको डिफाइन कर रहा है? मैनेजमेंट को। ठीक है, मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन होती है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज, है ना। तो यही तो कह रहा है ना, सिस्टमैटिक डिजाइन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेसेस क्या है? जिसके थ्रू कुछ कन्वर्ट किया जाता है। प्रोसेसेस एक इंटरमीडिएट है जो कि क्या करता है? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये जो है द सिस्टमैटिक डिजाइन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस, ये क्या है? बेसिकली मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया। ठीक है, दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। तो ऑपरेशंस क्या करता है? जितना भी रॉ मटेरियल आपने ऑपरेशंस को दिया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को दिया, उस प्रोसेस का आउटकम क्या मिलेगा आपको? या तो प्रोडक्ट मिलेगा या सर्विसेज मिलेगी या दोनों मिलेगी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है सिस्टमैटिक डिजाइन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, यहां तक मैनेजमेंट आ गया। ऑफ किसका? प्रोसेसेस का। ठीक है, जिसके थ्रू दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, किसके लिए? फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर कौन होते हैं? जो एम्प्लॉय हैं, जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आप किसी कार कंपनी में काम करते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉय के लिए सब्सिडी दे देते हैं कि तुम्हें जो है यहाँ फैक्ट्री रेट में मिलेगा। ठीक है, पार्ले कंपनी के बाहर जाइए, वहां पर एक फैक्ट्री आउटलेट होता है, वहां से अगर आप बिस्किट लाएंगे तो फ्रेश भी मिलेंगे और आपको फैक्ट्री आउटलेट के रेट पर, फैक्ट्री रेट पर, फैक्ट्री प्राइस पर मिलेंगे, तो आपको सस्ते भी पड़ेंगे। ठीक है, जनरली जो फैक्ट्री है जहां पर कालीन वगैरह, कुर्सियां, चेयर्स वगैरह बनती हैं, वहीं पर वो लोग कॉमन पीपल के लिए एक रिटेल आउटलेट खोल देते हैं। ठीक है, कंपनी से ही। तो वो क्या होता है? बेसिकली फैक्ट्री आउटलेट, है ना। तो इंटरनल कस्टमर, इंटरनल कस्टमर कौन है? जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, एम्प्लॉय है, और वो भी उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है। एज वेल एज एक्सटर्नल कस्टमर, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। ठीक है, चाहे वो कंपटीटर हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे कंज्यूमर हो, जो भी है, जो भी परचेज करना चाहता है, ऑल दैट आर एक्सटर्नल। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ओके, अगर हम देखें कुछ यहाँ पर एग्जांपल है, दे ऑल आर ऑपरेशन लाइक बैक ऑफिस ऑपरेशन इन अ बैंक। बैंक में क्या होता है? आप पैसे जमा करने जाते हैं, ठीक है, या ड्राफ्ट बनवाते हैं, तो जो सारा बैकएंड पे काम चल रहा होता है। कुछ होती है फ्रंट डेस्क, है ना, जहां पर होता है जैसे मे आई हेल्प यू, है ना, तो वहां पर जाकर के आप तमाम तरीके के फॉर्म लेते हैं, उसको भरते हैं, फिर वो बोलता है कि अगर जमा करना है तो 3 नंबर काउंटर पे जाइए, है ना, अगर विड्रॉल करना है तो 5 नंबर काउंटर पे जाइए, डीडी बनवाना है तो 4 नंबर काउंटर। इस तरीके से आपको बताया जाता है, या टोकन नंबर फ्लैश हो रहा होता है। ठीक है, कुछ अब बैंक्स में, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, वहां पर क्या सिस्टम है कि जैसे ही आप गए, गार्ड के पास से आपको पर्ची मिल जाएगी जिस सीक्वेंस पर आप आए हैं, और आपका काउंटर फ्लैश हो रहा होता है। ठीक है, उस काउंटर में मल्टीपल काम हो जाएंगे, जो भी काम आपको कराने हैं सारे काम आपको वहां पर मिल जाएंगे, सारा फैसिलिटी आपको वहीं पर मिल जाएगा, लेकिन बस आपका काउंटर नंबर फ्लैश होगा, आप वहां पर जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो दैट इज मेथड। तो बेसिकली ये सब क्या है? ऑपरेशंस, कि सारी चीजों को क्या किया गया? एक ही जगह पर स्ट्रीमलाइन कर दिया गया। ठीक है, तो बैक ऑफिस ऑपरेशन इन अ बैंक इज ऑपरेशंस। इज इट क्लियर? सो दिस इज एग्जांपल। नेक्स्ट इज किचन यूनिट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। किचन यूनिट क्या होती है? जब किसी शॉप फ्लोर में, शॉप फ्लोर क्या होता है? जब किसी प्लांट में जहां पर कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस परफॉर्म हो रही हो। ठीक है, तो किचन यूनिट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, कुछ बनाया जा रहा है,
जैसे कार असेंबल की जा रही है तो सारे 30,000 कंपोनेंट एक साथ तो नहीं असेंबल किए जाएंगे ना। शुरुआत में पहले बेस बनेगा, जैसे अभी आजकल हरटेक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, है ना, वो सब जो कार्स वगैरह है वो बनती हैं। वो प्लेटफॉर्म का प्लस पॉइंट क्या है कि जब क्रैश होगा तो उस केस में वो जो कह सकते हैं जो प्लेटफॉर्म है वो बेंट नहीं होगा। जैसे पहले होता था ना कि क्रश होता था तो पूरी जो कार है वो रोल हो गई, है ना, तो जितने भी अंदर थे वो सारे वहीं पर क्रश हो गए। ठीक है, अब के केस में ऐसा नहीं है। एक तो एयर बैग भी है, ठीक है, सेफ्टी थ्रस्ट के लिए जैसे ही उतना एक सर्टेन थ्रस्ट पड़ा तो वो एयर बैग ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। और इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म है वो वैसा ही रहेगा, तो उससे क्या होगा कि वो बेंट नहीं होगा तो डैमेज कम होगा। ठीक है ना। तो ये सब बेसिकली, तो अभी पहले प्लेटफॉर्म बनेगा, फिर उसके ऊपर बॉडी फिट की जाएगी, फिर उसमें कंपोनेंट फिट किए जाएंगे। तो दैट इज व्हाट किचन यूनिट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, बेसिकली टू मैन्युफैक्चर समथिंग, है ना, असेंबल समथिंग। ठीक है, पहले आप देखिए तो टोयोटा वगैरह की जो असेंबली लाइन हुआ करती थी वो क्या होती थी, मैनुअल हुआ करती थी। ठीक है, मैनुअली जो है लोग असेंबल करते थे, तो कार जो है वो महीनों में बना करती। और अब रोबोटिक आर्म्स और रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं तो फ्यू सेकंड्स, मिनट्स और सेकंड्स में कार बन जाती है। ठीक है ना, आर भी नहीं लगते हैं अब बनाने में। तो दैट इज व्हाट किचन यूनिट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट इज रिटेल ऑपरेशन। रिटेल के लिए आप देखिए तमाम तरीके के कैची से जो एड्स हैं वो दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो जैसे ही आप शॉप पे या मॉल में जाते हैं तो मॉल में आप देखते हैं ना लेआउट, है ना, फूड कोर्ट है वो नीचे आपको ग्राउंड में दे दिया जाएगा। उसके ऊपर जो नॉन क्रिटिकल है ना, पीवीआर है, वो सबसे ऊपर कर देंगे। क्यों करते हैं, जिस पीवीआर के स्पेसिफिक कस्टमर हैं जो मूवी देखने जाएंगे तो वो सबसे टॉप फ्लोर पे जाकर के मूवी देखेंगे और वापस से आ जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ किस में जाएगी, या तो शॉपिंग करने जाएगी, तो जनरली विशाल, बिग बाजार, स्पार, ये सब जो है ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट पे होता है। ठीक है, फूड कोर्ट या जो कह सकते हैं एंटरटेनमेंट वगैरह या कुछ इस तरीके के जो सलून वगैरह होते हैं वो सब ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर होते हैं। ठीक है, आप और ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ क्लॉथिंग का सारा होगा। ठीक है, और ऊपर चले जाएंगे फर्नीचर का होगा। तो ये सभी क्या है, लेआउट है। तो रिटेल ऑपरेशन, ठीक है, कब कहाँ पर कितना फुटफॉल पड़ रहा है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने रिटेल ऑपरेशंस को रन करते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एग्जांपल ऑफ ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट इज टेक आउट और रेस्टोरेंट ऑपरेशन। रेस्टोरेंट के केस में आप देखिए 24/7 डिलीवरी देने लगे। ठीक है, अभी बहुत सारे हैं जो कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अभी स्विगी, जोमेटो वगैरह भी आप देखिए तो 11 बजे के बाद अपनी डिलीवरी बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, अभी लेट नाइट कैफेज, लेट नाइट रेस्टोरेंट ओपन होने लगे हैं। ठीक है, तो 24/7 अभी आगे ये लोग वर्क करेंगे। ठीक है, बहुत सारे 24/7 भी खुल गए हैं ना जगह जगह, हर मोहल्ले में। तो वो क्या है बेसिकली कि आपको अगर किसी भी टाइम कोई सर्विसेज जो बेसिक नीड है या बेसिक जो सर्विसेज है वो अवेल करनी है तो वहां पर जाकर के आप अवेल कर सकते हैं। बेसिक जो भी जैसे कुछ जनरल मेडिसिन होती है ना, बुखार की, जुकाम की, वो सब दवा रखते हैं वहां पर, खांसी के सिरप वगैरह, है ना। क्रिटिकल आइटम या क्रिटिकल जो है वो सब नहीं रखेंगे, वो सब भी आपको मेडिकल जो जनरली हॉस्पिटल के बाहर होते हैं वो आपको 24/7 ऑपरेशनल मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेक आउट और रेस्टोरेंट ऑपरेशन। टेक आउट क्या होता है, आजकल ड्राइव वे रेस्टोरेंट हो गए हैं, है ना। जैसे मैकडी है तो आप एक तरफ से ड्राइव करते हुए आए, वहां पर आपने ऑर्डर प्लेस किया और जैसे ही आप दूसरी तरफ निकलेंगे, है ना, वहां पर आपका ऑर्डर तैयार होगा और आप उसको अपनी कार में रख के और चले जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज व्हाट टेक आउट, है ना, ड्राइव वे। तो ये सभी क्या है, ऑपरेशंस है, बेसिकली काम करने का तरीका है। ठीक है, प्रोसेस वही है, उसको क्या किया गया और सिस्टमेटाइज कर दिया गया। ठीक है, एशियन पेंट या पेंट कंपनी शुरुआत में जब पेंट दिया करती थी, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होता था, हम सेट कार्ड में सेलेक्ट करके दे देते थे। ठीक है, उसके बाद वो पेंट कंपनी मंगवाती थी, 3-4 दिन का लीड टाइम लेती थी और फिर हमें पेंट हमारे घर पर या हम जा करके शॉप से ले लेते थे। ठीक है, लेकिन उससे क्या होता था कि कस्टमर को वेट करना पड़ता था, कस्टमर इरिटेट होता था। अब क्या है, वहीं पर मिक्सर रखवा दिए हैं। ठीक है, रॉ पेंट भेजते हैं, जब भी आपको चाहिए जाइए, 10 मिनट के अंदर आप पेंट अपने जो भी डिजायर्ड कलर है वो आप लेकर के आ सकते हैं।
ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑपरेशंस चेंज किया गया, जो प्रोसेस थी उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। जारा बेनिटन, यहां पर क्या होता है, रॉ जीन्स आती हैं, उसको डाई करके आपको दे देते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ऑपरेशंस के एग्जांपल हैं। दीज ऑल आर ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट इज, अगर हम देखें एयरलाइन, है ना, तो एयरलाइन के केस में क्या होता है, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस, अकाउंटिंग, है ना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ऑपरेशंस में ये सभी हैं, जैसे फ्लाइट ऑपरेशन, ठीक है, फ्लाइट सपोर्ट के लिए पूरा स्टाफ होता है। ठीक है, फ्लाइट ऑपरेशन के लिए क्रू मेंबर होते हैं, ठीक है, पायलट होता है, को पायलट होता है। ठीक है, ग्राउंड सपोर्ट में आप देखिए एक पूरी वैन वो आती है, जैसे ही कोई प्लेन आएगा तो तुरंत वैन वगैरह आएगी, वहां पर लगेज के लिए अलग, है ना, कोई क्लीनिंग के लिए, कोई फिलिंग फ्यूल टैंक वगैरह, है ना, तो ये सब ग्राउंड सपोर्ट में आता है। फैसिलिटी मेंटेनेंस, वो पूरा एयरपोर्ट को मेंटेन करना, उसके लिए कुछ अलग स्टाफ्स होते हैं। कैटरिंग के लिए, क्योंकि सर्विसेज भी आपको देना है ना, लंबा सफर है, 10 आवर्स की फ्लाइट है ना, कनेक्टिंग इंटरकनेक्टिंग फ्लाइट है, किसी को ज्यादा दूर जाना है, ठीक है, तो आपको कैटरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, तो ऑल दीज कम्स अंडर द हेड ऑफ ऑपरेशंस। ओके, तो ये सभी एग्जांपल हैं ऑपरेशंस के। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखिए, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ये सब डिपार्टमेंट होते हैं। और ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या आता है, कोर मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर प्रोडक्ट को इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट किया जा रहा है। प्रोडक्शन कंट्रोल, कोई डिफेक्ट आया तो उस प्रोडक्ट को रोक लिया, टेस्ट किया, रेक्टिफाई किया और कस्टमर को दोबारा से भेज दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, डिफेक्ट, प्रोडक्शन कंट्रोल में बेसिकली कैपेसिटी आती है। ठीक है, जैसा मैंने बताया था ना कैपेसिटी के केस में, कि आज की कैपेसिटी इतनी है ना, तो वर्कर ने काम करके अगर उतनी कैपेसिटी प्रोड्यूस नहीं की है तो जो कस्टमर का ऑर्डर है वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज प्रोडक्शन कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आई है उसको रेक्टिफाई करके कस्टमर को प्रोवाइड करना। ठीक है, और परचेजिंग, रॉ मटेरियल परचेज करना। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उसको प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसके बाद उसका आउटपुट प्रोडक्ट या सर्विस आप कस्टमर को डिलीवर करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेशंस। ओके, सो डू यू हैव एनी